नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा प्रकरण है क्रिया विशेषण को पहचानना। हम अपने इस विषय में प्रवेश करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस पाठ के अध्ययन से हमें कौन कौन सी अधिगम संप्राप्ति होगी। प्रशिक्षुगण क्रिया विशेषण की परिभाषा से परिचित हो सकेंगे। प्रशिक्षुगण क्रिया विशेषण के कार्य से परिचित हो सकेंगे। क्रिया विशेषण के प्रकारों से परिचित हो सकेंगे और क्रिया और विशेषण को अलग अलग कर सकेंगे। साथ ही क्रिया और विशेषण में क्या अंतर होता है इसे समझ सकेंगे। प्रशिक्षुगण प्रयोग और रूप तथा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद को भी समझ सकेंगे और प्रशिक्षुगण कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधी शब्दों में भेद कर सकेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण समझने से पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा को समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज चलो, उसने रात भर काम किया, वह अभी अभी गया है। उक्त तीनों वाक्यों में तेज, रात भर, अभी अभी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। पहले वाक्य में तेज चलो जो वाक्य है, इसमें तेज शब्द चलने की विशेषता बता रहा है और दूसरे वाक्य में रात भर शब्द काम करने की विशेषता बता रहा है और तीसरे वाक्य में अभी अभी शब्द जाने की विशेषता बता रहा है। अतः ये सभी के सभी क्रिया विशेषण हैं। आगे क्रिया विशेषण के कार्य, तो ये विभिन्न कार्य हैं जो क्रिया विशेषण करता है। क्रिया की विशेषता बताना। उदाहरण स्वरूप एक वाक्य है, वह धीरे से बोलता है। दूसरा वाक्य है, वह जोर से हंसता है। इन दोनों वाक्यों को अगर देखा जाए तो धीरे से और जोर से क्रिया विशेषण हैं। कैसे? पहले वाक्य में है धीरे से बोलता है, तो बोलना यहाँ पर क्रिया है और कैसे बोलता है? धीरे से बोलता है। तो जो शब्द धीरे से है ये बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे से शब्द क्रिया विशेषण है। दूसरे वाक्य में देखें, वह जोर से हंसता है, तो जोर से जो शब्द है इस वाक्य में ये हंसने नामक क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे हंसता है? जोर से हंसता है। तो हंसना यहाँ पर क्रिया है और जोर से क्या है? उस क्रिया की विशेषता है। अतः यहाँ पर जोर से जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण है। आगे क्रिया विशेषण के कार्य के ढंग को बताना। क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने के ढंग को बतलाता है। जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इस वाक्य में धड़ाधड़ क्रिया विशेषण बिकने क्रिया का ढंग बतलाता है
वाक्य है धड़ाधड़ पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो बिकना एक क्रिया है, लेकिन कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो बिकना क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो है धड़ाधड़। अर्थात बिकना का मतलब क्रिया, और क्रिया की विशेषता जो बता रहा है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धड़ाधड़ शब्द बिकने की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण है, और ये क्रिया विशेषण कार्य के ढंग को बताता है। और क्या बताता है? क्रिया विशेषण का और कार्य क्या होता है? क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराना, ये भी क्रिया विशेषण का कार्य होता है। कैसे? यहाँ पर हम देखते हैं, उदाहरण स्वरूप, वह अवश्य जाएगा, आएगा, और दूसरा वाक्य कह रहा है वह शायद जाएगा। और इन दोनों वाक्यों में अवश्य और शायद क्रिया विशेषण हैं, और ये आना और खाना की निश्चितता और अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। पहले वाक्य को देखें, वह अवश्य आएगा। तो आएगा यानी आना, आना एक क्रिया है, और अवश्य क्या बता रहा है? निश्चितता, आने की निश्चितता बता रहा है। अर्थात आना नामक क्रिया की निश्चितता जो बता रहा है वो क्रिया विशेषण है। तो अवश्य क्या है? क्रिया विशेषण है। इसी तरह से वह शायद जाएगा। तो जाना यहाँ पर क्रिया है, और जाने नामक क्रिया की विशेषता क्या है? शायद, तो अनिश्चित है। तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, अर्थात शायद अनिश्चितता का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? क्रिया के घटित होने की स्थिति, दिशा, विस्तार और परिमाण का बोध कराना, क्रिया विशेषण के ये भी कार्य होते हैं। जैसे उदाहरण में, वह नीचे सोता है, मकान के भीतर बैठो। यहाँ पर नीचे और भीतर, सोना, क्रमशः देख लें आप, सोना और बैठना क्रियाओं की स्थिति का बोध करा रहे हैं। पहले वाक्य में वह नीचे सोता है, तो सोना यहाँ पर क्रिया है। कहाँ सोता है? नीचे सोता है। तो सोने अर्थात सोना जो क्रिया है, सोना नामक क्रिया की विशेषता जिस शब्द से प्रकट हो रही है उस शब्द का नाम है क्रिया विशेषण। तो नीचे क्रिया विशेषण है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में, मकान के भीतर बैठो, तो बैठना यहाँ पर क्रिया है। कहाँ बैठो? भीतर बैठो। तो बैठने नामक क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वही क्रिया विशेषण है। तो बैठने नामक क्रिया की विशेषता बता रहा है भीतर शब्द, अतः भीतर जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। आगे, क्रिया के निषेध और स्वीकृति का बोध कराता है क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण में देखो, मत पढ़ो, हाँ बैठो। ये दो वाक्य हैं, और इन दोनों वाक्यों में आप गौर करें, मत और हाँ क्रमशः क्रिया विशेषण पढ़ना और आना क्रियाओं की निषेध और स्वीकृति का बोध कराते हैं। पहले में निषेध का बोध हो रहा है। पढ़ो, पढ़ो शब्द जो, मत पढ़ो ये वाक्य है, और इसमें पढ़ो शब्द जो है ये क्रिया है, लेकिन उसके पहले क्या है? निषेधात्मक शब्द लगा है मत। तो मत जो शब्द है ये पढ़ो नामक क्रिया की विशेषता बता रहा है, अर्थात मत शब्द क्रिया विशेषण है लेकिन निषेधात्मक। इसी तरह से हाँ जाओ, तो हाँ आओ, आओ एक क्रिया है, और आओ नामक क्रिया की विशेषता क्या है? हाँ, अर्थात स्वीकृति। तो यहाँ पर आओ नामक क्रिया की विशेषता जिस शब्द से प्रकट हो रही है वही क्रिया विशेषण है। तो हाँ शब्द आओ नामक क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। अब
हम क्रिया विशेषण के प्रकार की चर्चा करेंगे। महान भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने क्रिया विशेषण को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया है, और ये आधार हैं प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे। ये 3 प्रकार हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ये प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। साधारण क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, जैसे अब, जल्दी। ये शब्द किसी पर निर्भर नहीं होते। ऐसे क्रिया विशेषण अर्थात जो साधारण क्रिया विशेषण होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। दूसरा, संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ऐसे क्रिया विशेषण जिनका संबंध किसी उपवाक्य से रहता है, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, जब आप जाएंगे तब मैं जाऊंगा, जब आप आएंगे तब मैं जाऊंगा। तो और दूसरा वाक्य देखिए, जहां आप जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा। तो ये एक दूसरे से संयुक्त हैं। जब, तब, जहां, वहां। जब और तब एक दूसरे से संयुक्त हैं, दोनों कंडीशनल हैं, इसलिए यहाँ पर संयोजक क्रिया विशेषण है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए होता है, उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में, या तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं। इन दोनों वाक्यों में अगर देखें तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले वाक्य में तो और दूसरे वाक्य में तक, एक दूसरे से अनुबद्ध हैं, अर्थात ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा जो प्रकार है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, तो यहाँ पर हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर। किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण शब्द के से कार्य होने का समय ज्ञात हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण में यदा, कदा, पूर्व, बाद में, आगे, पीछे, निरंतर, जब, तब, अभी, कल आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे, मैं अभी आ रहा हूँ, पानी निरंतर बह रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए, मैं अभी आ रहा हूँ, तो अभी शब्द काल के बारे में बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है। निरंतर शब्द दूसरे वाक्य में, निरंतर शब्द ये भी काल की बात कर रहा है। तो ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, अर्थ के आधार पर उनके रूप में हैं। इसी तरह से दूसरा इसका प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, अर्थात जगह का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन क्रिया विशेषणों में प्रायः भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, कहाँ, दूर, पास, इधर, उधर आदि शब्द लगे होते हैं। उदाहरण स्वरूप, यहाँ से चले जाइए, आप किधर जा रहे हैं, तुम भीतर बैठ जाओ। तो यहाँ पर 3 वाक्य हैं, और इन 3 वाक्यों में आप देखेंगे, यहाँ, पहला वाक्य यहाँ स्थान की बात कर रहा है। दूसरे वाक्य में किधर, आप किधर जा रहे हैं, तो किधर स्थान की बात कर रहा है। और तीसरे वाक्य में देखिए, भीतर बैठ जाओ, तुम भीतर बैठ जाओ, तो भीतर भी स्थान की बात कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों शब्द यहाँ, किधर, भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर प्रकारों में। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इनमें प्रायः थोड़ा, बहुत, अधिक
पर्याप्त, कम, कुछ, अत्यंत, अल्प आदि शब्द का प्रयोग होता है जो परिमाण का बोध कराते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, बहुत खाता है, थोड़ा थोड़ा ले आओ। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में देखिए, बहुत परिमाण का बोध करा रहा है और थोड़ा थोड़ा भी परिमाण का बोध करा रहा है। तो ये जो दोनों शब्द हैं, बहुत और थोड़ा, ये क्रिया विशेषण हैं। बहुत जो क्रिया विशेषण है ये खाता क्रिया की विशेषता बता रहा है और थोड़ा थोड़ा ले आने क्रिया की विशेषता बता रहा है। और इसके अंतर्गत जो चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों में बहुधा अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, धड़ाधड़, सचमुच, धीरे धीरे, वास्तव में, बेशक, जरूर, ठीक है, इसलिए आदि शब्द प्रयोग में आते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें, धीरे धीरे चलिए, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे चलिए की रीति बता रहा है। चलिए नामक क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, कैसे चलिए, धीरे धीरे चलिए। तो चलिए क्रिया की रीति को बता रहा है, अर्थात धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो शब्द है ये ढलने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे तीसरा जो प्रकार है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण, तो इसमें पहला प्रकार है मूल क्रिया विशेषण। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ठीक, अचानक, दूर, तो ये किसी दूसरे के सहयोग से नहीं, ये अपने में पूर्ण हैं। यौगिक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में जुड़ने से बनते हैं, ये यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये जुड़कर बनते हैं। इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय में प्रत्यय योग से बनते हैं, जैसे मन से, देखते हुए, वहाँ पर। तो इनके साथ योग करने पर ये यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। संयुक्त क्रिया विशेषण, तो संयुक्त क्रिया विशेषण को स्थानीय क्रिया विशेषण भी कहते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आ जाते हैं उन्हें स्थानीय या संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप घर घर, घड़ी घड़ी, शाम सवेरे, रात दिन। तो ये क्रिया विशेषण के प्रकार हो गए, परिभाषा हो गई। अब कुछ गतिविधियाँ कराएंगे बच्चों से, जिनके द्वारा वो बच्चे खुद ही समझ जाएं कि क्रिया विशेषण आखिर होता क्या है। तो पहली गतिविधि, एक ही कक्षा के दो बच्चों राम और श्याम की 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कराएंगे। बाकी बच्चे दर्शक की भांति इस प्रतियोगिता को देखेंगे। दौड़ प्रतियोगिता में राम श्याम से पहले निर्धारित बिंदु तक पहुंच जाता है। इस दौड़ के संबंध में बच्चों को बताएंगे कि राम और श्याम दोनों दौड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दौड़ना क्या है, एक क्रिया है। इसके आगे बताएंगे कि राम तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है। अतः इस कार्य में तेज जो शब्द है वो शब्द क्रिया विशेषण है। तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर तेज शब्द क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। दूसरी गतिविधि इस प्रकार से करा सकते हैं, कक्षा में बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चर्चा करेंगे और सभी बच्चों से पूछेंगे कि वे कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं और कितने घंटे सोते हैं। एक बच्चा बताता है कि वह केवल 4 घंटे सोता है। इस पर अन्य सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक स्वर में बोलते हैं कि तुम कम सोते हो। इस संवाद में कम शब्द सोने नामक क्रिया की विशेषता बता रहा है।
कम शब्द ही क्रिया विशेषण है, क्योंकि सोते हो, सोना क्या है? क्रिया है। लेकिन कितना सोते हो, इसके उत्तर में शब्द आ रहा है कम। तो कम शब्द सोना नामक अर्थात सोने नामक क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए कम शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहीं पर संपन्न होती है, क्रिया विशेषण को पहचानना। और आज हम विदा लेते हैं और अगली कक्षा में किसी अन्य विषय के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।